हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द न्यू टॉपिक। वो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ऑफ, जिसको हम पीएच भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो स्ट्रेंथ एंड एसिड है तो इसको हम पीएच कहते हैं। तो पीएच स्केल जो है वो आपका मेजर होता है पीएच स्केल में, और उसको 1909 में सोरेनसन ने आविष्कार किया था। तो पीएच क्या जनरली होता है? pH ऑफ अ सॉल्यूशन, हम ऐसा कह सकते हैं कि pH ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो आपका pH है, ये मेरे रिटर्न नोट्स है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा और स्लो कर लीजिएगा वीडियो को, और बीच बीच में वीडियो को पॉज करके देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास टाइम तो बहुत कम है ना, इसलिए। तो ये देखिए, आपका लॉग H+ आयन है, जो हम लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं इसको। तो अगर इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं, तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H+, जिसको हम 10⁻⁻pH भी लिख सकते हैं। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं और इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। तो देखिए, अगर हम नोट डालें एक तो नोट में आप लिख लीजिएगा कि नोट, तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका नोट का है कि है न्यूट्रल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- इक्वल होता है हमेशा न्यूट्रल के लिए। ये सिर्फ न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए इक्वल होता है। मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो अब ये जो आपका एक तो स्केल होता है, ठीक है ना, पीएच स्केल हम कहते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका 1 से लेकर 14 तक हुआ है। सॉरी फॉर द ड्राइंग थोड़ा सा ख़राब है। तो अगर आप देखिए कि सपोज़ हम एक तो एग्जांपल दे रहे हैं आपको, कि सपोज़ हम आपको H+ दे रहे हैं 2, तो आपका OH- कितना आएगा, ठीक है ना। तो इक्वल बोल रहा है हमेशा हमें इक्वल होता है। तो देखिए, ये अगर आपका 2 है तो ये कितना होगा आपका, अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको। तो ट्राई कर लीजिए, 2 मिनट हम वेट कर रहे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। 1 2, हम 10 सेकंड गिनेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, हो गया है टाइम। तो देखिए, एक तो नोट बना लीजिएगा, इस नोट में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो देखिए, एट 25 डिग्री सेल्सियस pH + POH इक्वल्स टू 14, ठीक है ना। और 2 + POH इक्वल्स टू 14 अगर हम करेंगे तो pH पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका pH decreases with increase in temperature, but this does not mean that water is more acidic at higher temperature. A solution is considered if there is excess H ion over hydroxide ion, ठीक है ना। तो आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे, ठीक से लिख लीजिएगा। pH decreases with increase in temperature, but does not mean that water is more acidic at higher temperature. A solution is considered if there is excess H ion over hydroxide ion. तो चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा सा लॉगरिथम जो होता है ना, तो उसका थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर नहीं भी पता हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा बहुत। तो लिखिए पहला फार्मूला, log 10⁻A⁵ ठीक है ना। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको log 10 ये दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपका log 10 दिया, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ऐसे भी बच्चे देख रहे होंगे कि जिनको पता नहीं होगा कि 10 बेस हो सकता है, वो मामूली सा चीज़ है, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो आप लोगों को मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप लोग लॉग का प्रॉब्लम करेंगे ना, तो अगर बेस में कुछ नहीं है तो आप वहाँ पर सीधा 10 लिख दीजिएगा, तो आपको समझने में आसान होगा। तो देख लीजिए, ये अगर आपका ऐसा है तो हम इसको B log A के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक तो छोटा सा एग्जाम्पल है आपके यहाँ पर, तो एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपका log 10⁻10⁻2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 log 10⁻10। अब log 10⁻10 कितना होता है, 1 होता है आपका, तो इसका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट फार्मूला क्या है आपका, log A × B, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है ना, यहाँ पर आपका बेस 10 होगा, ये भी बेस 10 होगा, आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको आप अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो छोटा सा एग्जाम्पल है, कर लीजिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पर देख लीजिएगा आपका 3 में ये आपका ले लगे A/B
अगर है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसको आप सीधा माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपका ये गलती हो गया मेरा थोड़ा सा बहुत, ये वाला आपका माइनस होगा। तो आप मतलब इस पॉइंट को अगर हम काट दें तो ऐसे लिख लीजिएगा अच्छे से कि log a माइनस log b, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में दिया हुआ है कि ऐसा, तो देख लीजिएगा हम ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ये जो आपका लॉग का टेबल है ना, तो इसको आप लिख लीजिएगा जल्दी से। हम आपको 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, तो या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो शायद आपको दिख रहा होगा सब वैल्यू 1 से लेके 11 तक, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए ये जो टिक मार्क जो हम किए हैं ना, जैसे कि log 2 का वैल्यू 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और 11 का वैल्यू, ये आप हमेशा याद रखना, क्योंकि मोस्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है जैसे कि आपका जेई हो गया, नीट हो गया वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर अगर लॉग का क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा टाइप का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा वहाँ पर। जैसे कि आपको बोल दिया कि log 2 पर, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में ही देखिए ना, क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा कि log 3 और log 4 आपको निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकाल सकते हैं इसको, देखिए log 3 का वैल्यू और 4 का वैल्यू आप ऐड कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है ना, लिख लीजिए आप ये, और वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो चलिए आते हैं एक न्यू टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर जानकारी होगा कि मोल क्या होता है। मोल इज़ आपका गिवन मास बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, जो भी आप कहते हैं। इसको हम एम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, मोल। उसके बाद आपका आ रहा है टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट वेट। शायद ये आपको नया लग सकता है। तो ये जो इक्विवेलेंट वेट है ना, तो इसको हम कहते हैं कि W बाई इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, ठीक है ना। ये जो आपकी इक्विवेलेंट वेट है ना, इसको आप इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं, पर इसको कभी मतलब मत मानना कि ये इक्विवेलेंट है। हाँ, इसको आप हमेशा इक्विवेलेंस पकड़ेंगे, ठीक है ना। इक्विवेलेंट है, इसको इक्विवेलेंस पकड़ेंगे आप। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं ये काट दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये आप मतलब मत लिखिएगा आपके नोट्स में। तो आपका इक्विवेलेंस होगा ये वाला इक्विवेलेंस। उसके बाद तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि W बाई इक्विवेलेंट वेट। अगर ये आपको पता नहीं है ये क्या है, तो ये है आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोल इनटू एन फैक्टर। अब लगी बात एन फैक्टर क्या है, तो हम आपको बाद में बता रहे हैं कि एन फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले और नेक्स्ट थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी है आपका, जैसे कि ये आपका है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। तो मोलैरिटी होता क्या है, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। ये लीटर में ही आपको पकड़ना होगा, लीटर में हमेशा याद रखना ये। और जो नॉर्मेलिटी है उसको हम लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सॉल्यूट, ठीक है ना। यहाँ पर आपने क्या लिखा था, मोल इंटू इनफैक्टर, तो हम वही बैठा दिए इसको, मोल इंटू इनफैक्टर बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको कि मोलैरिटी इंटू इनफैक्टर ही कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि देखिए मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। और मोलैरिटी भी हम क्या पढ़ा था, मोल बाय सॉल्यूशन इनटू लीटर, ठीक है ना। तो सॉल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो हम ऐसे लिख, और ये जो एन फैक्टर है वो हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। तो ये हम इक्विवेलेंट वेट का, अगर हम इक्विवेलेंस का बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमने आपको यहाँ पर बताया था कि एन फैक्टर होता क्या है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर एन फैक्टर क्या होता है। तो अगर हम कोई H2SO4 का बात कर ले या फिर CaOH होल वाइज का बात कर ले, तो यहाँ पर आपका N2 है, मतलब आपका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यही हो गया आपका एन फैक्टर। और यहाँ पर आपका देख लीजिए CaOH होल वाइज, तो यहाँ पर आपका एन क्या हो गया, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका OH जो है ना वो 2 है, 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेसेबल, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए हेडिंग बना लीजिएगा, फाइंड द pH ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस, ठीक है ना, फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो आपका पहला क्वेश्चन कि 10⁻⁻² नॉर्मल H2SO4, इसका आपका pH क्या होगा आपको बताना होगा, ठीक है ना।
तो देखिए आप यहाँ पर कि हमने आपको एक तो फॉर्मूला बताया था कि पीएच निकालने का, कि माइनस नहीं मतलब नेगेटिव होता है लॉग एन, ये बताया था आपको हमने, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर एन है आपका, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस लॉग 10⁻²। तो आपको आप अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो आपका ऐसा आ रहा है कुछ 10⁻²। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2 log 10/10 आ रहा है आपका। तो आंसर कितना आ गया आपका 2। पी स्केल में आपका क्या रीडिंग आएगा, पी स्केल में 2 रीडिंग है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10⁻² मोलर H2SO4। देखिए यहाँ पर आपका n बता दिया गया था और यहाँ पर आपको n निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम आपको क्या बताए थे कि मोलैरिटी इक्वल्स टू मतलब नॉर्मेलिटी जो होता है आपका इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, ठीक है ना। तो मोलैरिटी कितना है आपका यहाँ पर 10⁻² और n फैक्टर कितना है 2 है आपका, तो हम 2 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया आपका n, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻²। तो हम इसको अगर इवेल्यूट करेंगे तो आपका आ रहा है ऐसा, उसके बाद 2 log 10, ठीक है ना। तो इसको अब अगर हम ऐसे लिखेंगे तो -0.301 प्लस 2 अगर आप अपन लिखें ऐसे तो आपका आंसर आ रहा है 1.699, ठीक है ना। तो देखा ना ये log 2 का वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है आपका। तो चलिए क्वेश्चन एक बार आप ठीक से देख लीजिएगा, ऐसा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार। थर्ड क्वेश्चन ये आप लोग खुद से बनाएंगे, ठीक है ना। 10⁻² मोलर BaOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 1 2 3 4 5, चलिए हम कर देते हैं आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर कि तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो हम सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। तो आपका यहाँ पर m दिया हुआ है, ठीक है ना। सॉरी हमने आपको क्वेश्चन गलत दिया था, ये आपका n दिया हुआ है n। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि pH के लिए माइनस लॉग 2 इंटू, एक सेकंड रुकिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे दिया हमने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट वन। 10⁻² मोलर BaOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा कि pH निकालने के लिए आपको यहाँ पर m है, आपको n निकालना पड़ेगा। तो n क्या होगा आपका 10⁻² इंटू OH के कितना है n 2 है, बस हो गया आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप जैसे ही करेंगे ना तो आपका लॉग माइनस होगा, नेगेटिव होगा आपका, ये होगा आपका 10⁻² इंटू 2, ये कितना होगा आपका लॉग 10⁻² प्लस लॉग मतलब ये वाला आपका नेगेटिव होगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये कि आपका इसका वैल्यू जो है वो और इसका वैल्यू, तो हम इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ रहा है कुछ 0.301, तो इसका आपका 1.699, ठीक है ना। आप देखिए ये BaOH होल ट्वाइस बेस है और बेस का क्या pH ऐसा आ सकता है, आपको क्या लगता है आएगा, नहीं आएगा। तो बेस का जो pH है ना मतलब POH निकालना पड़ेगा हमको। तो कितना होगा 14 माइनस ये जो वैल्यू दिया हुआ है तो क्या होगा 1.699। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12.301, ठीक है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो देखिए आपका यहाँ पर तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि फाइंड द pH ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हुआ रहेगा, पर क्वेश्चन में तो गलती है, ये NaOH है और NaOH क्या होता है बेस होता है। तो ये आपका आप दिमाग में पकड़ लीजिएगा, ये आपका pOH का वैल्यू निकालने के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए थोड़ा सा खुद से वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना।
चलिए हम कर देते हैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा। मोल निकालने के लिए आपको क्या करेगा कि 4/NaOH, तो ये होगा आपका 40 होगा। NaOH का जो वैल्यू होता है ना वो आपका 40 होता है मॉलिक्यूलर मास, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/10। अब इसके बाद हमको मोलैरिटी पकड़ना होगा। मोलैरिटी क्या होगा, तो मोलैरिटी हम क्या लिख सकते हैं 1/10 बाय आपका क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 500/1000 होगा। तो क्या होगा ये आपका 1/2 वैल्यू आ रहा है आपका। इसको काटेंगे तो कितना 5 आ रहा है, तो इसका वैल्यू आपका आ रहा है 1/5, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको नॉर्मलिटी निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मलिटी जो है आपका वो है आपका 1/5 इंटू एन फैक्टर कितना है आपका यहाँ पर 1 है, 1 लिखेंगे 1/5, ठीक है ना। तो आ ही तो गया आपका सब कुछ। अब कैलकुलेट कर लीजिए नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि नेगेटिव log 1 माइनस ये जो आपका log 5 है ये क्या होगा आपको ऊपर में आएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं माइनस log 5, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस log 1 प्लस log 5, ऐसे लिख सकते हैं। इसका वैल्यू आपका शायद कुछ आ रहा है 0 + 6.699 आ रहा है, मतलब आपका 0.699। क्वेश्चन में तो आपको पूछा है POH, OH का वैल्यू तो ऐसा नहीं आ सकता है, ये तो एसिडिक हो रहा है फिर। तो आपका POH क्या आएगा आपका फिर 14 - 0.699, तो ये है आपका 13.301, इसके आसपास कुछ आपका वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका मतलब pH का जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व करेंगे ना कुछ ऐसा ही तरीके से आएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे और इसका बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको। तो तब के लिए गुड बाय, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आपका फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता हुआ रहे, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। गुड बाय।